मैं स्कूल जाता था तो हमें ये चिंता होती थी कि स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाने की चिंता होती थी। लंच में खाना क्या मिला है इसकी चिंता होती थी। अगला पीरियड हिंदी वाली मैम जी का है ये चिंता होती थी। लेकिन आज के दिन में देश की ये हालत हो गई है, देश की हालत इतनी नीचे गिर गई है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। आज के समय में ये छात्र ये देख रहे हैं कि किसने हिजाब पहना है और किसने भगवा रंग पहना है। आज के समय में छात्र ये देख रहे हैं कि कौन जय श्री राम का नारा लगा रहा है और कौन अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। इन सब के पीछे कहानी हिजाब की है और इस लेक्चर में हम हिजाब को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हिजाब है, हिजाब अरबी भाषा का शब्द है। हिजाब अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सिर ढकने के लिए कपड़ा। इससे बाल, कान, गला, छाती और कंधा भी ढका रहता है। इससे बाल, कान, गला, छाती, कंधा भी ढका रहता है। चेहरा नहीं ढका रहता है। इससे चेहरा नहीं ढका रहता है। ये ये कई रंगों का होता है। दुनिया भर में मुस्लिम महिलाएं इसे पहनती हैं और जो इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि ये परंपरा का अहम हिस्सा है। अब हम बुर्का समझते हैं। बुर्का क्या है? बुर्का से पूरा शरीर ढका होता है, जिस पे आँखों पर जालीनुमा कपड़ा रहता है। ये कई देशों में प्रतिबंध है जिससे कि मुस्लिम संप्रदाय जो है इसका विरोध करता है। अभी हम इसके पीछे जो मसला देखेंगे। ये जो मसला हुआ है ये कर्नाटक का उडुपी ज़िला है। वहाँ का एक कॉलेज है, गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स, गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स। जब ये कॉलेज 2 साल बाद खुला कोविड के बाद, तो वहाँ की जो छात्राएं हैं वो कॉलेज का जो एक ड्रेस है वो ड्रेस तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर से उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। और जो हिजाब वो पहना हुआ था तो वहाँ के जो शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, टीचर्स ने बोला कि आप जाइए प्रिंसिपल से अनुमति लेइए, फिर उसके बाद आप कॉलेज में इसको पहन के बैठिए। तो शिक्षक ने प्रिंसिपल से अनुमति के लिए कहा तो प्रिंसिपल ने इसकी अनुमति नहीं दी। और प्रिंसिपल ने कहा कि आप कैंपस में पहनिए, क्लास में नहीं। तो ये सुनकर कॉलेज की 8 छात्राओं ने कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठ के आंदोलन किया। और जब उनसे बात की गई छात्राओं से तो उन्होंने अपना तर्क दिया कि हमने सीनियर को क्लास में पहनते देखा हुआ था, इसलिए हम भी पहनेंगे। और छात्राओं ने ये भी कहा कि जब एडमिशन हो रहा था, दाखिला हो रहा था, तो दाखिला के समय हमसे एक साइन करवाया गया था कि कैंपस में हमें ये हिजाब नहीं पहनना है, कैंपस में ये हिजाब पहनना है और क्लास में हिजाब हमें ये नहीं पहनना है। तो ये रहा छात्राओं का तर्क। अब प्रिंसिपल ने भी अपना तर्क दिया। प्रिंसिपल ने ये कहा, प्रिंसिपल का नाम है रुद्र गौड़ा, वहाँ का प्रिंसिपल का ये तर्क है कि हमारे कॉलेज में 150 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं और जितनी भी लड़कियाँ पढ़ती हैं वो कभी भी इस तरीके की मांग नहीं की। ये जो लड़कियाँ मांग कर रही हैं उन्हें प्रिंसिपल ने बताया कि एक मुस्लिम संगठन है, उससे ये लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये मामला भड़का रही हैं। ये मुस्लिम संगठन है, ये CFI है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। यह एक मुस्लिम छात्रों के लिए एक ऐसा संगठन है। इस पे हम अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, इस पे फिर कभी बात करेंगे। जब मामला बढ़ा तो ये कर्नाटक की सरकार के पास गया। जब कर्नाटक की सरकार के पास गया तो कर्नाटक की सरकार ने एक गवर्नमेंट कमेटी बना दी और तब तक के लिए कहा कि आप जैसे पहले करते थे हिजाब को कैंपस में पहनिए, लेकिन क्लास में नहीं पहनना है। ये कर्नाटक की सरकार ने कहा, लेकिन 20 से ज़्यादा लड़कियों को गेट पर रोका गया। उस जो कॉलेज था, कैंपस था, 20 से ज़्यादा लड़कियों को कॉलेज में नहीं जाने दिया गया। और ये कर्नाटक के बहुत से कॉलेजों में शुरू हो गया था। तो ये देखा गया तो वहाँ पे जो कॉलेज था, कॉलेज के बाहर कोई महिला जो पुलिसकर्मी थी, उन्होंने जो लड़कियाँ थी हिजाब पहने हुए उनको रोका गया, उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी।
उन्होंने ये हवाला बताया कि ये कर्नाटक सरकार का फैसला है, जबकि ऐसा नहीं था। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला दिया था कि कैंपस में आप पहन सकते हैं, क्लास में आप नहीं पहन सकते हैं। ठीक है। अभी ये जो एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि एक लड़की है और उसके सामने से कई लड़के आ रहे थे, और वो जो लड़की है वो अल्लाह अकबर का नारा दे रही थी। तो वो जो मामला है वो कर्नाटक के मांड्या ज़िले का है, जो एक PACU कॉलेज है। वहाँ पे एक लड़की आ रही थी, उसके सामने से दर्जनों से भी ज़्यादा एक लड़के कई लड़के आ रहे थे, दर्जनों से ज़्यादा भगवाधारी लड़के आ रहे थे, वस्त्र धारण किए थे। जो लड़के थे ये नारा दे रहे थे जय श्री राम का। तो लड़की ने भी नारा दिया अल्लाह अकबर का। लड़की का नाम मुस्कान बताया जा रहा है। ठीक है। तब उस समय जो वर्तमान समय में जब ये हुआ था, तो वहाँ पे कॉलेज सामने आया और कॉलेज ने मामला शांत करवा दिया। ठीक है। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी पहले, कर्नाटक सरकार ने जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का फैसला रिपोर्ट सौंपी गई, और उस रिपोर्ट में ये था कि जो कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 है, उसमें कुछ फेरबदल किए गए। वहाँ की जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है वो BJP नेतृत्व वाली राज्य सरकार है। उसने प्रतिबंध लगा दिया, हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया, और उसने अपना ये तर्क दिया कि एक समान शैली के कपड़े ही अनिवार्य रूप से पहने जाएंगे क्लास में। ठीक है। तो ये जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसके समर्थन से 7 लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और इनका जो कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, और जो उनके वकील हैं उनका नाम है मोहम्मद ताहिब। ये सुनवाई चलती रही कई दिनों तक। फिर उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ये तय नहीं कर पाई कि हिजाब मुस्लिम धर्म का ज़रूरी हिस्सा है या नहीं। कुरान के कुछ जानकार बताते हैं कि जो अरब प्रायद्वीप है, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में वर्तमान समय में 17 देश आते हैं, जिनमें से है तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, यमन, UAE, कतर, कुवैत, बहरान, इराक, ईरान, ये सारे देश आते हैं। और इन सारे देशों में ये पहले के समय में ये ज़रूरी नहीं था कि सर और मुंह ढकें। हिजाब केवल प्रोफेट की, मतलब उनके लिए ज़रूरी था, जो प्रोफेट की वाइफ थी उनके लिए ज़रूरी था कि वो सर और मुंह दोनों ढकें। वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में क्या ये चल रहा है, वर्तमान समय में ये देखा जाए, जो वर्तमान समय में जो वेल एजुकेटेड और एडवांस फैमिली की जो महिलाएं हैं, वो हिजाब और पर्दा प्रथा नहीं करती हैं। और जो बैकवर्ड फैमिली है, जो वहाँ शिक्षा की कमी है और जो अभी शिक्षा के लिए निकल रहे हैं, वही हिजाब, बुर्का और पर्दा प्रथा करते हैं। जाहिर है कि अब यह मुद्दा हिजाब का नहीं है। एक कॉलेज में छोटे से अनुशासनात्मक मुद्दे के रूप में जो शुरू हुआ था, वह अब राजनीतिक मुद्दा में बदल गया है। इस राजनीति में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। उन्हें उठाकर इधर रखा जा रहा है, तो इधर से इधर रखा जा रहा है। इन सब में कोई सुधारक नज़र नहीं आ रहा है, जो कि उन्हें ये बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का शासन है, उसका जो प्रवक्ता है, स्पोक्समैन है, उसने ट्वीट करके ये कहा है कि जो भारत की मुस्लिम महिलाएं हैं वो जो कर रही हैं, प्रदर्शन अच्छा कर रही हैं, हिजाब हमारी निशानी है, ये हमें पहनना चाहिए। देखिए, धार्मिक और राजनीतिक मिश्रण से अल्पकालिक लाभ ही हमें मिलते हैं। हमें ये एक बात थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता था तो एक ड्रेस होती थी, और वो जो ड्रेस थी, कुछ लड़के अलग अलग सेट की ड्रेस पहन के आते थे। उसमें से भी कोई एग्जैक्ट 2 या 3 से ज़्यादा ड्रेस अगर दिख जाए तो ये भी बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 100 से
भी ज़्यादा बच्चे एक जैसी दिखने वाली शॉल, भगवा रंग की शॉल लेकर बाहर निकल रहे हैं। हमें ये दिखा रहा है कि ये किसी एक संगठन का ही काम है। ये खुद बच्चे, ये जो हैं लड़के हैं, ये खुद नहीं कर रहे हैं, इन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये जब शुरू में ये उठा था तो इसको डीएम और एसपी इस मुद्दे को दबा सकते थे और वहाँ की गवर्नमेंट चाहती तभी भी ये पूरी तरीके से दब चुका होता। लेकिन ये एक कर्नाटक के उडुपी ज़िले से उठा और इस समय पूरे देश में ये फैल गया है। कर्नाटक की एक तरफ से इसे देखा जाए तो कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसने ये भड़काया है और इसे रोकने की भी कोशिश नहीं की है। अब हम ये इस पे बात करेंगे कि ये जो संविधान की नज़र से क्या ये सही है कि गलत है। संविधान हमें कुछ व्यक्तिगत अधिकार देता है, जैसे धर्म का अधिकार, जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, बराबरी का अधिकार। जो बराबरी का अधिकार है उसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की है कि मनमानी का अधिकार भी इसमें शामिल है। बराबरी के अधिकार में मनमानी का अधिकार भी शामिल है। कोई मनमाना कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार का उल्लंघन है। मतलब कि इस यहाँ पे समानता का अधिकार है, सब बराबर है, सब समान है। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जिससे कि समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ये सही नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत अधिकार के खिलाफ है। अब हम ये देखते हैं, क्या स्कूल जो है ये ड्रेस कोड निर्धारित करता है। स्कूल ड्रेस कोड निर्धारित करता है, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन ना हो इसी के अंतर्गत ही करता है। स्कूल अधिनियम क्या कहता है? स्कूल अधिनियम ये कहता है कि संस्थान जो है, कोई भी संस्थान है, वो यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार उसे नहीं है। अगर संस्था नियम बनाता भी है तो वो नियम कानून के दायरे के बाहर नहीं हो सकते हैं। वो जो संस्थान है, वो जो नियम बनाएंगे वो कानून के दायरे के बाहर नहीं रहेंगे, कानून के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। संविधान हमें कुछ स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन उसके पीछे संयम भी होते हैं। इसमें क्या स्वतंत्रताएं हैं हमने देख लिया है। अब इसे ये जो हो रहा है, क्या इससे ईमानदारी संप्रभुता पर असर पड़ रहा है? क्या सुरक्षा पर असर पड़ रहा है? क्या पब्लिक ऑर्डर पर ठेस पहुंच रही है? क्या कोर्ट की अवमानना हो रही है? क्या नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है? नहीं, हिजाब पहनने से ये कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि मसला क्या है और वर्तमान में क्या है और ये संविधान क्या के नज़रिए से सही है कि गलत है। अब आप ये देखेंगे कि अभी क्या इसे पहले रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था, और उसके बाद मेरा पक्ष आप सुनेंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्या यह पहले समाप्त हो सकता था कि नहीं हो सकता था। लड़कियों का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि पहले साल में हमने ये क्लास में हिजाब नहीं पहना था। माता पिता ने कॉलेज को एक वचन दिया था जिससे कि लड़कियों को एहसास हुआ कि यह सच नहीं है, तो उन्होंने हिजाब को क्लास में पहनने का निर्णय लिया, और जिससे कि पहले कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं थी और प्रिंसिपल को भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रिंसिपल ने एक शर्त रखी थी कि हिजाब को आप कैंपस में पहन सकते हैं और क्लास में नहीं पहन सकते हैं। ये जो शर्त रखी थी प्रिंसिपल ने, ये ना तो अद्वितीय थी और ना ही कोई बड़ी बात थी, इसे आसानी से माना भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पे एक बात ये देखने को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये CAFI है, कॉलेज फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये अगर अनाड़ी रूप से हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लड़कियों के इस मुद्दे को गति नहीं मिलती, और जो वर्तमान समय में कॉलेज इतना पूरी चारों ओर स्थिति हो गई है पूरे देश में, कॉलेज में यथास्थिति बनी रहती। आज चारों ओर कठोर स्थिति के साथ ही हिजाब महत्वपूर्ण इस्लामी पहचान के स्तर तक बढ़ा दिया गया है, और शुभचिंतक कार्यकर्ता यह मानते हैं कि एक मुस्लिम महिला की पसंद का मामला है ये। अब हम बात करते हैं कि मेरा पक्ष क्या है, हमारा पक्ष क्या है, जो आपका पक्ष भी शायद होना चाहिए। मुस्लिम महिला के मन चाहे कपड़े पहनने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के मन चाहे कपड़े पहनने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब होती है जबकि एक नेता
एक नेता एक बार फिर मुस्लिम अधिकारों और मुस्लिम के सम्मान का अधिकार का सवाल खड़ा करके पहचान बना लिया है। बात करें 1964 की, तो 1964 की एक बात है, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे, मुस्लिम जीवन और आजीविका के लिए नहीं बल्कि पहचान के खातिर लड़ने के लिए एकजुट हो गए थे। 1964 में की बात है कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे, मुस्लिम जीवन और आजीविका के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो अपनी एक पहचान के लिए लड़ने के लिए एकजुट हो गए थे। वही दर्द हम 75 साल से एक जगह रहने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। सही बात है, हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं अलग अलग करने के लिए। जब से हमारा विभाजन हुआ है तभी से हम इतनी मेहनत इतनी मशक्क़त कर रहे हैं कि अभी तक वही बरकरार है। आप दूसरे भी देशों को देखिए, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं। ये सब तो वो बिल्कुल रत्ती भर मानते ही नहीं है, लेकिन हम इसी से ही निकलने का समय जब मिले तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इसमें क्या करना चाहिए, दोनों पक्षों का को लचीलापन दिखाना चाहिए और आधुनिक प्रगतिशील समाज में रूढ़िवादी रवैया अख्तियार करना अच्छी बात नहीं है। और अभी ये जो मुद्दा है अभी भी ये कोर्ट में है। अभी जैसा भी होता है आगे हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।